सभी को जय सिया राम। रामचरितमानस बालकांड दोहा संख्या 115। जहां तक हम लोगों ने कल पढ़ा, वास्तव में ये एक सोरठा है और इसे पढ़ने का तरीका भी हम लोगों ने कल जाना था। उसी तरह से हम इसको पढ़ेंगे। और आप लोग भी म्यूट हैं, आप लोग भी पढ़िए, म्यूट करे हुए आप लोग भी उसे पढ़िए। अस निज हृदय विचारी। एक चीज और ध्यान दिया करिए कि जहां चंद्र बिंदु हैं उनका उच्चारण अवश्य करिए। वो सब गोस्वामी जी ने इसके द्वारा एक वचन, बहुवचन या जुड़ने की, ये सब उसमें आ जाता है अपने आप। जब आप उस तरह से बोलेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये चंद्र बिंदु है और इस तरह से पढ़ने से यहाँ पे किस तरह का भाव ये शब्द दे रहा है। वो जब आप सही पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। तो अस निज हृदय विचारी, हृदय यानी हृदय में। जैसे ही आपने हृदय कहा तो कह के देखिए, हृदय, हृदय से तो खाली हृदय आया, लेकिन जहां हृदय, तो वो हृदय में समझ में आता है। अस निज हृदय विचारी, तज संशय भज राम पद। अब सही ढंग से पढ़ने से देखिए सब समझ में आ गया अपने आप ही। सुन गिरिराज कुमारी, भ्रम तम रवि कर वचन मम। हे पार्वती, आप सुनिए कि भ्रम रूपी अंधकार के लिए मेरे वचन ही सूर्य की किरणें हैं। अब यहां पर देखिएगा तो भगवान शंकर के वचन सूर्य की किरणें, और भगवान राम को कितनी कितनी बार सूर्य के समान बताया जाएगा, उनकी किरणों को, चंद्रमा को। और उत्तरकांड तक जाएंगे तो बहुत एक जगह धूमकेतु से भी भगवान राम की उपमा दी गई है। हम वहां नहीं जाएंगे, हम बालकांड में ही रहेंगे और अपने आगे चौपाई पर बढ़ेंगे। और बहुत सुंदर सगुण और निर्गुण के बारे में बारे शंकर में भगवान बोल रहे शंकर हैं। बात बोल तो रहे म्यूट रखिए प्लीज, म्यूट रखिए। जो लोग देर से जुड़ते हैं प्लीज म्यूट रखा करें। और क्योंकि पार्वती जी ने सबसे पहले उनसे ये कहा ही है कि मुझसे निर्गुण और सगुण ब्रह्म के बारे में बताइए, और जो निर्गुण है वो सगुण कैसे होता है, क्यों होता है, क्यों अवतार लेने की आवश्यकता पड़ी, ये सब मुझसे कहिए। तो इसलिए भगवान शंकर जिस प्रकार माता पार्वती जो कुछ जानना चाहती हैं उसी क्रम में उनको कथा का आरंभ करते हैं। कथा, कथा का मतलब केवल कहानी नहीं है। कथा का मतलब है कथन। जो जो कुछ भी हुआ है उसको बताना कथा है। और कथा बार बार सुनी जाती है, कहानी तो दो चार बार सुनने के बाद आदमी बोर हो जाता है, चाहे जितनी बढ़िया कहानी हो। आप देखें तो आप सत्यनारायण की कथा सुनते हैं, सत्यनारायण की कहानी नहीं सुनते हैं। तो कथा और कहानी में अवश्य भेद को जानिए, समझिए। कहते हैं सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा, अगुन अरूप अलग अज जोई, भगत प्रेम बस सगुन सो होई। कहते हैं शंकर भगवान कि निर्गुण और सगुण में कोई भेद नहीं है। अब यहाँ पर निर्गुण को अगुण लिख रहे हैं। सगुण का मतलब गुण सहित, और अगुण से समझ में आता है जिसमें गुण ही ना हो। तो निर्गुण और अगुण वैसे तो एक ही चीज है, लेकिन गोस्वामी जी कहीं पर उसको निर्गुण और कहीं पर अगुण क्यों कहते हैं? क्योंकि जो गुण से प्रभावित ना हो, अर्थात जिसके लिए कोई गुण अपने प्रभाव को नहीं डाल पा रहा है, तो उसके ऊपर दोष भी अपने गुण का प्रभाव नहीं डाल पाएगा। गुण का मतलब अच्छाई ही नहीं है, गुण और दोष। पीछे कहा ना गोस्वामी जी ने कि गुण और दोष का को सान करके ही संसार का प्रपंच रचा गया। तो गुण और दोष का प्रपंच है, तो हमारे अंदर गुण दोष दोनों होंगे ही होंगे। आटे में नमक मिला दिया तो रोटी खाएंगे तो उसमें आटे और नमक का तत्व होगा ही होगा। जल का तत्व तो फिर भी कुछ मात्र रह गया, बाकी वाष्पित हो गया सिकने में रोटी के। लेकिन आटा और नमक का तत्व रह ही जाएगा। और उसका गुण कि आटे का गुण है कि हमें ऊर्जा देगा, कार्बोहाइड्रेट है, और नमक का गुण कि वो हमें नमकीन स्वाद देगा, वो देगा ही देगा। इसलिए अगुण लिखते हैं कि वो गुण और दोष होते हुए भी उससे परे है, वो दोनों उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं डालते, उसे निर्गुण कहते हैं। निर्गुण उसे नहीं कहते हैं कि जो
निराकार है, अदृश्य है, अलग, ये सब तो है ही उसके अंदर। थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। इसीलिए वो आगे कह देते हैं कि इसको ही, कि निर्गुण और सगुण में कोई भेद नहीं है, इसी बात को विद्वान लोग, वेद, मुनि, पुराण गाते रहते हैं। कहते नहीं, गाते हैं। गाने का मतलब है कि आवाज के साथ गाया जाएगा, पढ़ा जाता है आंखों से, लिखा जाता है हाथों से, तो कोई ध्वनि नहीं होती, लेकिन गाने के साथ ये अवश्यम भावी है कि वो दूसरे को सुनना पड़ेगा, सुनाई पड़ेगा ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी कर लीजिए। तो इसलिए गाते हैं, वो अध्ययन भी कर सकते हैं, चिंतन भी कर सकते हैं, गाते हैं ताकि अन्य लोग भी उसको, और इसीलिए शायद गोस्वामी जी ने रामचरितमानस गायन शैली में लिखी। अगुण अरूप अलख अज जोई, जो अगुण है हम लोगों ने समझ लिया, अरूप है यानी जिसका कोई रूप नहीं है, अलख है, देखा नहीं जा सकता है, अजन्मा है, भगत प्रेम बस सगुण सोई, भक्त के प्रेम के वश में होकर के वो सगुण रूप धर लेता है, अपनी इच्छा से नहीं। एक तरफ गोस्वामी जी लिखते हैं निज इच्छा निर्मित तन माया गुण गोपाल, है ना, और एक तरफ लिख देते हैं कि भगत प्रेम बस सगुन सोई। तो निज इच्छा क्यों, भक्त के प्रेम के वश में होकर के अपनी इच्छा करते हैं तब सगुण होते हैं। भक्त खाली इच्छा करता रहे, प्रेम करता रहे, भगवान इच्छा न करे, तो वो सगुण नहीं होंगे। और उनको इच्छा करने के लिए निरीह कहा भगवान को, तो उनको इच्छा करने के लिए विवश कौन करता है, भक्तों का प्रेम, वो तो निरीह है, निरीह। तो ये बहुत समझने की बड़ा बड़ा भ्रम होता है कि एक तरफ तो लिखते हैं कि वो निरीह है, एक तरफ लिखते हैं निज इच्छा निर्मित तन। तो जब इच्छा ही नहीं है उसके भीतर, तो निज इच्छा आई कहां से। तो यही सब बाल कांड में बहुत गूढ़ बातें हैं जो हमें समझनी पड़ेंगी या समझनी चाहिए। और बार बार कहते हैं नहीं समझ में आती है तो गाइए, गाने का भी अपना ही आनंद है, अपना ही सुख है। भगत प्रेम बस सगुन सो होई, जो गुण रहित सगुन सोई कैसे। जो गुण, इसीलिए निर्गुण अगुण लिखा उन्होंने। अगुण का सीधा सीधा हम लोग हिंदी व्याकरण से जानते हैं कि अ लगा दिया तो मतलब वो चीज उसमें नहीं है। तो जो अगुण, जो गुण रहित है, वो फिर गुण सहित कैसे हो गया। तो कहते हैं जल हिम उपल बिलक नहीं जैसे, क्योंकि हमें बुद्धि के द्वारा समझना है, और बुद्धि भौतिक तत्व के बिना निर्गुण, निराकार, निरीह, निरंजन को न समझ ही नहीं सकते। ये हमारी बुद्धि की विवशता है, ये उसकी विवशता नहीं है, ये हमारी बुद्धि की सीमा, सीमित अवस्था है। तो कहते हैं जैसे जल और ओला, हिम उपल यानी हिम का पत्थर, हिम का टुकड़ा, तो ओला, जैसे जल और ओला अलग नहीं है। अब देखिए, तो जल जम गया तो ओला बन गया, और थोड़ी ही देर में ओला पिघल गया तो जल बन गया। तो दोनों का रूप अलग है। जल को हमारी, अब हमारे अपने पांच तत्वों के उसमें दिखता तो है जल, पर निराकार माना गया है, उसका अपना कोई आकार नहीं है, जिसमें डाल दिया उसका आकार उसने ले लिया। तो निराकार यहाँ पर सिद्ध हो रहा है जल के द्वारा, इसलिए गोस्वामी जी ने जल तत्व लिया। दूसरा क्या है, तापमान। तापमान कैसा है, तो अग्नि तत्व कैसा है, तापमान के अनुसार वो ठोस बन जाता है, और तापमान कम बढ़ जाने पर वो जल हो जाता, निराकार हो जाता है। तो तापमान घटा तो वो सॉलिड हो गया, ठोस हो गया, यानी सगुण हो गया। और फिर गिरा तापमान, फिर बढ़ा तापमान, तो फिर वो जल हो गया, निराकार हो गया। तो ये तो अवस्था निर्भर कर रही है वातावरण की परिस्थिति पर, ये उदाहरण है। तो वातावरण की परिस्थिति से, यानी जो संसार में जीव हैं उनके इच्छा के कारण वो ऐसे कन्वर्ट हो जाता है, और फिर वही उसमें चला आता है जो उसकी अपनी अवस्था है, वहां अवस्था से तो परे है,
वो हम लोगों के लिए समझना असंभव है इस बात को। जासु नाम भ्रम तिमिर पतंगा, तेहि किम कही विमोह प्रसंगा। कहते हैं कि जिसका नाम ही भ्रम रूपी अंधकार के लिए सूर्य, पतंग यानी सूर्य, आसमान में टंगी रहती हमारी काइट, KITE काइट, तो वो भी इसलिए पतंग कहलाती है क्योंकि सूर्य का एक पर्यायवाची पतंग है। वो भी तो टंगा हुआ है, किसकी डोरी से टंगा है ये कोई नहीं जानता है। तो जो सर्वोच्च पतंग है वो सूर्य ही है। तो कहते हैं कि भ्रम रूपी अंधकार के लिए जिसका नाम ही सूर्य है, तेहि किम कहिए विमोह प्रसंगा, उसके लिए भला मोह का प्रसंग हो सकता है? मोह अंधकार है। तेहि किम कहिए विमोह प्रसंगा, राम सच्चिदानंद दिनेशा, राम ही सच्चिदानंद सूर्य हैं। दिनेशा, जो दिन को करने का स्वामी, और दिन प्रकाश, दिन लाता है अपने साथ प्रकाश। तो गोस्वामी जी दिनेशा क्यों कहते हैं? क्योंकि दिन का ईश, जिसके कारण दिन हो जाए, दिन का स्वामी, यानी वो अपने साथ प्रकाश लाएगा ही लाएगा। हम लाख कोशिश कर लें, हम अपने को कमरे में बंद कर लें, खिड़की बंद कर लें, शीशे पर्दे लगा लें, ब्लाइंड लगा लें, तो हमने अपने लिए अंधकार पैदा किया। इसमें दिन का दोष नहीं है। इसमें जो आवरण, हमने कितने आवरण लगाए कि हमारी नींद सुबह न खुले, रोशनी कमरे में ना आए, तो हमने आवरण डाले ना। पहले दीवार डाली, फिर पर्दे डाले, और फिर और डार्क कर लिया, अखबार पेपर जो चिपका सकते चिपकाया है। तो अंधकार का कारण मनुष्य है, अंधकार का कारण भगवान या भगवान का नाम नहीं है। नहीं तो हम मोह निशा लवलेशा, तो जब वो स्वयं ही दिनेश हैं, तो उनके पास मोह रूपी निशा का लेश मात्र भी होना कैसे संभव है? सूर्य चला जाता है तो रात हो जाती है। हमारे यहां से घूम गई पृथ्वी, तो क्या आ गया? एक आवरण आ गया हमारे और सूर्य के बीच में। सूरज कहीं नहीं गया, लेकिन सूर्य की अनुपस्थिति का होते ही हम को अंधकार यानी निशा में हम अपने आप को पाते हैं। इसलिए भगवान राम अब तो त्रेता में ही हुए, लेकिन नाम उनका कलयुग में भी उसी तरह से लीजिए और उस दिनेश को अपने जीवन में बनाए रहिए। पहले ही नाम की महिमा गोस्वामी जी ने खूब गा दी। सहज प्रकाश रूप भगवान, सहज ही प्रकाश रूप है वो, उनको उसके लिए कोई एफर्ट नहीं लगाना है। हमारे तो दीपक जलाने के लिए, प्रकाश के लिए उत्तरकांड में सबने पढ़ लिया, कितना प्रयास है, कितना कठिन प्रयास है। इसीलिए पहले कह दिया राम नाम मणि दीप धरु जिह दे हरिद्वार, कि प्रकाश करने के लिए या तो दीपक जला लो और या राम का नाम मुंह से ले लो। लेकिन मनुष्य की ये आदत है कि उसे कठिन कार्य करने में मजा आता है, क्योंकि बुद्धि बल दिया है ना। तो बुद्धि बल दिया है तो उसका प्रयोग करके उसके अहम की तुष्टि भी होती है, संसार मानता है उसे, वाह क्या करके दिखाया है। सरलता को कोई कोई कहता है? हम रोज उठ के चल लेते हैं, कोई कहता है अरे वाह क्या चला है। लेकिन जो मैराथन दौड़ता है, जो रेस दौड़ता है, उसको सब वाह वाह करते हैं, क्योंकि कठिनता से हमको लगता है हमारी पहचान हो रही है। कठिनता को संसार गुणगान करता है, उसकी वाह वाह करता है, तो इसलिए हम कठिन कार्य की तरफ प्रेरित होते हैं। ये भी एक तरह का अहम भाव है। नहीं तह पुनि विज्ञान बिहाना, इसलिए वहां पर ज्ञान रूपी बिहान यानी सवेरा, ज्ञान रूपी सवेरा होने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि जहां रात होगी वहां सवेरे की आवश्यकता है, जहां रात है ही नहीं वहां सवेरा होने की क्या आवश्यकता है। बहुत सुंदर बात है। ये दुख और सुख से हम लोग इसको जब जोड़ के देखेंगे भगवान राम के जीवन में, तो सच्चिदानंद है, तो वो जो दुखी और सुखी दिख रहे हैं वो केवल दिख रहे हैं। यही पूरी कथा में अज्ञान मोह अंधकार अहंकार, इसी की कथा है पूरे रामचरितमानस में। हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञान, हर्ष विषाद ज्ञान और अज्ञान, जीव धर्म अहमित अभिमाना, ये तो सब जीव के धर्म है, प्राणियों के, उनके धर्म है ये, कि कभी खुश होते हैं, कभी दुखी हो जाते हैं, कभी ज्ञानी हो जाते हैं,
कभी अज्ञानी हो जाते हैं। कब ज्ञानी हो जाते? पर उपदेश कुशल बहुत तेरे। जब किसी दूसरे को समझाना होता है तो बहुत ज्ञानी रहते हैं, और जब अपने ऊपर पड़ती है तो माथा पीट पीट के, छाती पीट पीट के रोते हैं और अज्ञानी की तरह व्यवहार करते हैं। जरा सा समझाने लगे तो लोगों को लगता है, या अपने ऊपर आप ले लीजिए तो दूसरों को समझ में नहीं, बड़े कठोर हृदय है, आंसू नहीं टपका आंख से। सत्य को ग्रहण करना कठिन कार्य है, रो लेना सरल है। तो कहाँ सरल करना है हमें, कहाँ कठिन है, ये भी हमें थोड़ा जांच परख लेना चाहिए। ये जीव के धर्म है। और अहमित, अहमित यानी मैं हूं, ये मिति, ये भाव होना। अहमिति, मैं हूं, ये इस भाव के कारण, अभिमान के कारण ये सब जीव के धर्म है। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। राम तो ब्रह्म है, पूरे संसार में वही व्याप्त है, परमानंद के धाम वही है, और परेश पुराना। परेश, परेश ईश्वर को कहते हैं। पर और ईश, दिन और ईश, प्रकाश को भी वो लाते हैं। और पर यानी पराये भी हैं, फिर भी स्वामी है। अब पराये कैसे हो गए? किसी के एक के नहीं है। तो जो किसी दूसरे का होता है तो उसको यही तो कहा जाता है, भाई तुम्हारा भाई, तुम्हारा पिता, तुम्हारा पति, तुम्हारा बेटा, तो ये सब पराया हो गया ना। तो भगवान पराया तो है ही, लेकिन जब सबका स्वामी है तो वो उस पराये का है तो हमारा भी है। इसके साथ साथ परेश का एक और अर्थ निकलता है कि ये जो संसार है इससे परे है। वो संसार में नहीं होकर वे भी जो संसार का स्वामी है। जय जगदीश हरे, वो जगत में नहीं रहता, फिर भी जगत का स्वामी। ऐसा हमारे हमारे यहाँ हो सकता है, हमारी धरती में, हमारे संसार, हमारी लोकरीति में, कि हम कह दें हमारे नाम पर जो नहीं है, हम कह दें ये हमारी है? नहीं हो सकता। लेकिन एक ईश्वर ही ऐसा है जो संसार में कभी रहता दिखता नहीं है, पर संसार उसी की सारी प्रॉपर्टी है, यानी माया उसी की है सब। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्रगट परावर नाथ, रघुकुल मणि मम स्वामी सोई कहि शिव नायो माथ। पुरुष प्रसिद्ध, वही एक पुरुष है जो प्रसिद्ध भी है और प्रकाश की निधि भी है, प्रगट भी है, सब रूपों में प्रकट है। वो स्वयं नहीं प्रकट होता है, लेकिन जितना भी संसार प्रकट है, जो हमें आंखों से दिखता है, वो उसमें वही प्रकट है। परावर नाथ, पर अवर, उच्च लोकों का और निम्न लोकों का। तो कोई सोचे कि भगवान तो खाली उच्च लोकों में वास करता है, हम अपने शरीर को ब्रह्मांड मान ले तो हम कहें भगवान तो खाली भुजाओं में, हमारी बुद्धि में, हमारे चेहरे में वास करता है, हमारे नीचे का तो सब बेकार है, वो सब भगवान से विहीन है, वहां भगवान की चेतना नहीं है। ऐसा है क्या? तो परावर नाथ है वो, उच्च लोको निम्न लोको, ऊपर नीचे जहां भी आप ब्रह्मांड दिख सकता है, सोच सकते हैं, सबका स्वामी वही है। रघुकुल मम मणि मम स्वामी सोई, रघुकुल में मणि के समान जो जन्मे हैं वो मेरे ही स्वामी हैं। यानी जिनको हम जपते हैं, हे पार्वती, जो तुमने पूछा कि वो कोई राम अन्य है क्या, जो दशरथ के पुत्र हैं, तो खाली दशरथ के पुत्र नहीं कहते, रघुकुल मणि है, रघुकुल मणि और मेरे स्वामी वही हैं। ऐसा कहते हुए शिव मस्तक वहीं पर नवा देते हैं। निज भ्रम नहीं समझई अज्ञानी, प्रभु पर मोह धरहि जड़ प्राणी। अपने भ्रम के कारण अज्ञानी लोग इस बात को नहीं समझते हैं, और अपनी बुद्धि की क्षमता जो नहीं देख सकती है, जो नहीं समझ सकती है, उस मोह को प्रभु के ऊपर आरोपित करते हैं। जड़ प्राणी, जड़ प्राणी क्यों कहते हैं, आगे इसका भी अगली चौपाइयां हैं जिसमें इसका भी वर्णन करेंगे गोस्वामी जी। फिलहाल हम जड़ हैं जब तक हमारे भीतर प्राण नहीं है। तो ये जड़ तत्व में प्राण कहाँ से आते हैं, ये आगे चौपाई में गोस्वामी जी बताएंगे। जथा गगन घन पटल निहारी, झापे भानु कहीं को बिचारी। जैसे आकाश में सूर्य है और उसको बादल पटल बना ले, पर्दा बना दे उसके आगे, तो कुविचार करने वाले, यानी जिनकी बुद्धि नकारात्मक ही सोचती है, ऐसे लोग कहते हैं कि झापे भानु,
बादलों ने सूर्य को ढक लिया है। अगर बादलों ने सूर्य को ढक लिया हो तो उस समय पृथ्वी पर कहीं भी फिर सूर्य के प्रकाश ना दिखे। लेकिन वो कहां तक नहीं दिखता है, जहां तक उस बादल की सीमा है। भौतिक का सिद्धांत लगा लीजिए तो समझ में आ जाएगा। सूर्य की किरणें तो चारों ओर से निकल रही हैं, वो जहां बादल के बगल से निकल जाती है वहां फिर वो प्रकाश भी है, धूप भी है। अब लखनऊ में देख लीजिए तो गोमती नगर में धूप निकली है और हजरतगंज में बारिश हो रही है या बदली दिख रही है। तो बादल की कितनी क्षमता है, बादल की क्षमता सीमित है, वो कभी सूर्य को ढक नहीं सकते हैं। बादल हमारी बुद्धि का भ्रम है, माया है, मोह है। और सूर्य की यहाँ पे भगवान राम से यहाँ पे उनकी उपमा दी जा रही है, क्योंकि बिना भौतिक तत्व के हम लोग समझ नहीं सकते। चितव जो लोचन अंगुली लाए, प्रगट जुगल ससी तही के भाई। अगर चंद्रमा की तरफ देखते हुए आंख के सामने उंगली ले 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 आई जाए और ऊपर की ओर देखा जाए तो दो दो चंद्रमा दिखने लगते हैं। तो क्या दो हो जाते हैं? बचपन में हम लोग सब करते थे ये खेल। तो बचपन में तो फिर जो बड़े होते थे साथ में वो बताते थे ना कि नहीं नहीं बेटा, ये दो नहीं है, आपके देखने का भ्रम हो रहा है, सच में नहीं है। तो जब हम जानते हैं कि ये भ्रम यानी सगुण निर्गुण दो नहीं है, हमें देखने में भ्रम हो रहा है, तो सूर्य चंद्र में भेद नहीं है, चंद्र चंद्र में भेद नहीं है। हमको जो दो दिखता है ब्रह्म, उसमें कहीं भेद नहीं। हम जैसे चाहें वैसे वो हम अपनी ही दृष्टि के कारण उसे वैसा देखते हैं। तो हमारी इच्छा राम रूप में, धनुर्धर रूप में देखने की है तो वो धनुर्धर राम बन जाते हैं। हमारी इच्छा कृष्ण बांसुरी बजाते हुए देखने की है तो वैसे बन जाते हैं। हमारी इच्छा है कि वो विष्णु के रूप में क्षीर सागर में शयन करे हुए दिखें तो वो वैसे बन जाते हैं, उनको देर थोड़ी लगती है। उमा राम बिसईक असमोहा, नभ तम धूर धूर जिम सोहा। कहते हैं कि उमा राम विषयिक असमोहा, हे पार्वती श्री रामचंद्र जी के विषय में इस प्रकार का मोह करना, इस प्रकार का प्रश्न करना, नभ तम धूर धूर जिम सोहा, वैसे ही है जैसे नभ में अंधकार, धूल और धूल को देख पाना, ये मानना कि वहां पे ये इसकी शोभा है, अर्थात ये इससे भर गया है। तो नभ में अंधकार हमें दिखता है, पर नभ में अंधकार है क्यों? क्योंकि वहां पर माध्यम नहीं है। माध्यम नहीं होगा तो हमें प्रकाश नहीं दिखेगा। सूरज जहां से चलता है, जब पृथ्वी के वातावरण में उसकी किरणें प्रवेश करती हैं तभी वो प्रकाशित होता है तो वहां पर भी सूर्य। इसको सब विज्ञान के दृष्टि से इसको समझने का प्रयास करिए। तो नभ में अंधकार आकाश में हमें दिखता है, ये भी एक तरह का अज्ञान है। जहां इतने तारे हैं वहां अंधकार है, क्योंकि वहां पर हमारे पास माध्यम नहीं है जो हमारी दृष्टि को दिखाने के लिए माध्यम कह देना। दृष्टि के साथ बहुत बहुत बड़ी सीमा है। एक तो दृष्टि हो, आंख ठीक हो, पीछे तक पूरा बिंब प्रतिबिंब बनाने की क्षमता हो, उसके साथ साथ प्रकाश भी हो, तभी आंख देख सकती है। और प्रकाश के लिए माया को भी गोस्वामी जी ने उतना ही अनंत बताया है, क्योंकि है तो उन्हीं से विलग होती है, दिखती है विलग होती है। तो माया नहीं होगी तो ब्रह्म का विचार मनुष्य नहीं कर सकता है, प्राणी नहीं कर सकता है। विषय करण सुर जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता, सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। विषय करण अगर आप लोग को याद हो, सांख्य दर्शन में जो हम लोगों ने पढ़ा था, तो उसमें इंद्रिय के विषय और उनकी तन्मात्राएं कि किस इंद्रिय के द्वारा हम किस चीज की अनुभूति करते हैं, कल हम लोग इस पे चर्चा कर लेंगे। तो विषय करण का मतलब यहाँ इंद्रिय से है। इंद्रियां ना हो तो विषय में आसक्ति नहीं। और इंद्रियों के लिए सुर देव, हर इंद्रिय के अपने अपने देवता हैं जो अलग अलग स्थानों पे अपना स्थापन करके बैठे हुए हैं, विराजमान हो के उत्तरकांड में पढ़ा। और इंद्र यानी मन नहीं होगा
तो सब कुछ होते हुए भी हमें किसी विषय की इच्छा होगी? नहीं होगी। अरे आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा, आज मेरा मन ठीक नहीं है। तो मन, फिर इंद्रियां, फिर विषय, जीव समेता, जीवात्मा, ये सब एक दूसरे से सचेत होती है, एक दूसरे पर निर्भर है। सकल एक ते एक सचेता, ये एक दूसरे पर निर्भर है। अब जोड़ के देख लीजिए, समझ में आ जाएगा, नहीं तो कल इस पर विस्तार से चर्चा कर लेंगे। सबकर परम, लेकिन इन सबको प्रकाशित करने वाला परम प्रकाशक जो है, जो चेतना, जो हमारे भीतर, और सब हो, मन भी हो, सब हो, चेतना ना हो, वही शरीर। जब बाली का वध हुआ तो भगवान ने यही तो कहा था, अरे तो जिस शरीर के लिए रो रही हो तो यहाँ पड़ा हुआ है। तो उसके भीतर की जो चेतना, और बाली ने कैसे प्राण त्यागे थे, जैसे गज फूलों की माला को गिरा देता है, क्योंकि उन्होंने देख लिया कि चेतना जिसकी है उसी में तो जा रही है, तो फिर किस बात का दुख करता बाली। लेकिन जो देह जा रही है, तो देह तो इस संसार के रिश्ते से जुड़ी हुई है, तो अंगत को उन्हें सौंप देता है, निश्चिंत होकर के प्राण त्याग देता है। तेरा तुझको अर्पण जो हम लोग गाते हैं, तो तेरा तुझको अर्पण करने में सरलता होनी चाहिए, कठिनाई नहीं होनी चाहिए। तो कहते हैं सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि, वो अनादि राम अवधपति सोई। अयोध्या के जो स्वामी हैं वही हैं, जगत प्रकाशक के जगत प्रकाश से प्रकाशक राम। जो भी हम लोगों ने बात करी, जगत किस प्रकार प्रकाशवान है, क्योंकि इसको प्रकाशित करने वाले राम है। अगर राम प्रकाशित नहीं करें तो जगत हमें दिखेगा? अरे हम ही नहीं होंगे, अंधकार में कुछ भी नहीं दिखेगा। आज जो वैज्ञानिक लोग अंतरिक्ष की यात्रा कर रहे हैं, तो उन्होंने मान लिया है अंधकार ही सर्वव्याप्त है। मायाधीश ज्ञान गुण धामो, माया के स्वामी ज्ञान और गुण के धाम वही राम है। जासु सत्यता ते जड़ माया, अभी जो ऊपर पढ़ा उसको जोड़िएगा यहाँ से। जासु सत्यता ते जड़ माया, जिन जो वही एक सत्य है, परम सत्य वही है, उनकी सत्यता के कारण जड़वत माया, क्योंकि पांच पदार्थ से शरीर बना, वो सब जड़ तत्व है, पड़े तो रहते हैं हमारे यहाँ, हम चला लें उनको प्राण फूक के। एक मशीन भी चलाने के लिए हमें बैटरी चाहिए, बैटरी चाहिए या फ्यूल चाहिए, कुछ तो चाहिए उसे चलना। वो फ्यूल कहाँ से मिलता है? जमीन के, आजकल तो देख ही रहे जमीन के भीतर से, वो जमीन के भीतर से कहाँ से उसमें आई है ऊर्जा? ऊपर सूर्य की किरणों से जो आई, पृथ्वी के भीतर भी एक भट्टी जल रही है, जहां आप बैठे हैं उसके कोर में एक भट्टी जल रही है जो पका रही। जैसे हम चूल्हे में खाना पकाते हैं, वैसे पृथ्वी के अंदर तमाम तत्व पकाए जा रहे हैं, तैयार किए जा रहे हैं, हम खोद खोद के निकालते हैं। उस ऊर्जा को हम अपने, कहते हैं ना, ऊर्जा कभी खत्म कम नहीं होती, वो रूप बदलती है। तो कहते उन्हीं उन्हीं की सत्यता के कारण ये जो जड़वत माया है, भास सत्य एवं मोह सहाया, सत्य को भाषित करती है, मोह को सत्य के रूप में भाषित करती है, यानी दिखाती है, बताती है। भास भास मतलब आभास कराती है, आभास कराती है। और रजत सीप मोह भास जिम जथा भानु कर बारी, जदपि मृषा त्यू काल सोई, भ्रम न सकई को उतार। रजत सीप मोह, सीप में चांदी का, पहले सीधा सीधा अर्थ समझ लेते हैं। रजत सीप मोह, सीप में चांदी का, रजत सीप मोह भास जिम, जिस प्रकार सीप में चांदी का, जथा भानु कर बारी, और सूर्य की किरण से जल का आभास होता है। जदपि मृषा त्यू काल सोई, यद्यपि ये तीनों काल में मृषा है, झूठ है, असत्य है। भ्रम न सकई को टारी, तब भी इस भ्रम को क्या हम टाल पाते हैं? अब रजत सीप मोह, यहाँ पर उन्होंने रजत और जल का लिया, तो रजत हो गया सगुण ब्रह्म के लिए उपमा, और जल हो गई निर्गुण ब्रह्म, क्योंकि अभी अभी उन्होंने जल के द्वारा ही सगुण निर्गुण को बताया। सीप को दूर से देखिए, समुद्र के किनारे पड़ी हुई सीप, तो आभास होता है कि चांदी है। क्यों? सूर्य की किरणें उस पर पड़ती हैं, तो उसमें जो चमक होती है, चाहे जितनी सीप इकट्ठी कर लीजिए, गला लीजिए, पका लीजिए, उसमें से चांदी निकलेगी नहीं। पास जाके देखते हैं तो आपको पता लगता है कि ये चांदी नहीं है, तो सीप है। और उसी प्रकार
जथा भानुकर, सूर्य की किरणें जब गर्म धरती पर पड़ती हैं तो जल, जिसे मृग मरीचिका कहते हैं, मिराज, तो हमें जल के होने का आभास होता है, लेकिन जब निकट पहुंचते हैं तो कहीं जल नहीं होता। हम जानते हैं ये भ्रम है, लेकिन फिर भी क्या इसका दिखना हमें बंद होता है? तो जैसे ये दोनों आभास मृषा होते हुए भी हमें दिखते रहते हैं, ज्ञान क्या है, इतना ज्ञान हो गया, हमने जान लिया कि हाँ भाई ये केवल आंखों का धोखा है, तो हम उसके फेर में नहीं आते। लेकिन हिरण तो इसी तरह खोजते खोजते प्यासा मर जाता है, क्योंकि हिरण के पास वो ज्ञान नहीं है जो मनुष्य ने पा लिया। यद्यपि मृषाति हूँ काल सोई, भ्रम न सकई कोई। भ्रम है तब भी इसको टाला नहीं जा सकता है, इसे जुटलाया नहीं जा सकता। जो सिद्धांत बन गया उसको जुटला नहीं सकते हैं। यही विध जग हरि आश्रित रही, जदप असत्य दुख, जदपि असत्य देत दुख अहई। हम लोग का समय पूरा हो गया है और दोहा संख्या 117 पर हम लोग विराम लेते हैं। और इसके बाद बहुत ही सुंदर निर्गुण राम की, निर्गुण ब्रह्म की जो उपासना करी है गोस्वामी जी ने भगवान शंकर के द्वारा, बिनु पद चलई सुने बिनु काना, बहुत ही सुंदर है। कल हम लोग उसका आनंद लेंगे। और अगर इच्छा रहेगी तो हालांकि उतना ज्ञान प्राप्त करने से कोई लाभ नहीं है, जो विषयों के ये चौपाई है, जहां पर उन्होंने विषय करण सुरजीव समेता, सकल एक ते एक सचेता। इच्छा होगी तो इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेंगे, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। जय सिया राम। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।